18 जुलाई 1947 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भारत की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ ही यह घोषणा हो गई कि अब भारत आजाद हो जाएगा। एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ राज्य रजवाड़ों में हड़कंप मचा था, क्योंकि इसी प्रस्ताव में यह तय किया गया कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। बहुत सी रियासतों के राजा इस बात को लेकर असमंजस में थे कि पाकिस्तान में जाया जाए या स्वतंत्र रहा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान तो आखिरी विकल्प था ही। लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां ये तय कर चुके थे कि उन्हें हर हाल में भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करना है। अब भोपाल के नवाब के सामने समस्या ये थी कि भोपाल को पाकिस्तान में मिलाया कैसे जाए, क्योंकि भोपाल कोई चीज तो था नहीं जिसे उठाया और पाकिस्तान में मिला दिया। इन दोनों के बीच कुल 5 रियासतें थी, जिसमें से 3 बड़ी रियासतें थी राजस्थान की। वो राजस्थान जहां महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया। उस धरती को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस बात को लेकर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां काफी दिमाग लड़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और रियासतों के राजाओं से मुलाकात शुरू कर दी। उन्हें भरोसे में लेने के लिए जिन्ना कोरे कागज पर सिग्नेचर करते और हर एक राजा को ये यकीन दिलाते कि अगर वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं तो उनकी हर एक शर्त मानी जाएगी। इस तरह जिन्ना और नवाब ने मिलकर अधिकांश रियासतों को राजी कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं था जब आधा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन जिन्ना का बना बनाया खेल बिगड़ गया, एक राजा के हठ के कारण। कहते हैं कि जिन्ना और नवाब के पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव का उस देशभक्त महाराणा ने ऐसा करारा जवाब दिया कि नवाब को भी मजबूर होकर भोपाल को भारत में शामिल करवाना पड़ा। कौन थे ये राजा और क्या थी इनकी कहानी, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब राज्य रजवाड़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विलय करने की कवायद चल रही थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। उनके जगह पर नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ये वो दौर था जब एक तरफ भारत में आजादी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। भारत के इन हालातों से निपटने के लिए उस समय के वॉइसरॉय आर्चिबाल्ड वेवेल नाकाम साबित हो रहे थे। 12 फरवरी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वॉइसरॉय बनाया गया। अब एक तरफ भारत में आजादी की लहर चरम पर थी और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2 बार विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इन आंदोलनों को कुचलकर भारत पर अपना राज कायम रख सके। इसीलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कुल 20 धाराएं थी। इस प्रस्ताव की हर एक धारा से भारत का भविष्य तय होना था। दुर्दिन के मसीहाओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आजादी की नाव रजवाड़ों की चट्टान से टकराएगी। सर तेज बहादुर सप्रू का ये वक्तव्य सच साबित हुआ जब इस प्रस्ताव ने रियासतों को आजादी दे दी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि साल 1823 तक भारत की लगभग सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर चुकी थी, या यूं कहें कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन ब्रिटेन की संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसकी धारा 8 में ये साफ साफ लिखा गया था कि सभी रियासतों को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में जा सकती है या फिर स्वतंत्र रह सकती है। यानी अब एक बार फिर भारत की रियासतें आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अधिकांश रजवाड़ों के राजा खुद को भारत से अलग और आजाद रखना चाहते थे।
इन कठिन परिस्थितियों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान बनाना था। सरदार पटेल सभी रियासतों को मिलाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर उस दौर के राजस्थान को देखा जाए तो साल 1947 तक यहाँ 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों में से अगर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ रियासत पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो जाते तो इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को मनाकर नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल को पाकिस्तान में शामिल कराने का अपना सपना पूरा कर सकते थे। उस वक्त पूरे भारत में कुल मिलाकर 565 राज्य रजवाड़े थे। अब आप सोचिए जरा कि अगर ये सभी स्वतंत्र रह जाते तो 565 छोटे छोटे देश बन जाते। इसीलिए एक शर्त ये रखी गई थी कि जिन रियासतों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, उन्हीं रियासतों को स्वतंत्र रखा जा सकेगा। आसान भाषा में समझे तो स्वतंत्र रहने का हक सिर्फ और सिर्फ बड़ी रियासतों का होगा। इस शर्त के चलते बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें खुद ब खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। लेकिन जो रियासतें स्वतंत्र थी, उनके राजा चाहते थे कि भारत उनकी हर एक मांग को स्वीकार करे। राजाओं की इसी लालसा का फायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के पक्के दोस्त थे और हमीदुल्ला खां उस दौर में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल भारतीय रियासती राजाओं का एक संगठन था जो राजाओं के अधिकारों को आगे रखता था। इसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता था। साल 1920 में जब इसका गठन किया गया तो इसके पहले अध्यक्ष बने महाराजा गंगा सिंह, लेकिन उनके देहांत के बाद अध्यक्ष बदलते गए और छठे अध्यक्ष बने थे नवाब हमीदुल्ला खां। अध्यक्ष होने के नाते हमीदुल्ला के सभी राजाओं से बहुत अच्छे संबंध थे। हमीदुल्ला की मदद से जिन्ना किसी भी राजा तक आसानी से पहुंच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर के राजा उदयभान सिंह भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसीलिए वे जिन्ना और हमीदुल्ला के साथ मिल गए और इन तीनों ने जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के राजाओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी। इधर दूसरी तरफ भारत ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन वो शख्स थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे और राज्य रजवाड़ों के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। अंग्रेजों ने पटेल और जिन्ना दोनों को एक एक विलय पत्र दिया और कहा कि वो आज़ादी मिलने से पहले जितनी रियासतों को अपने देश में मिला सकते हैं मिला लें। पटेल और मेनन इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस दौर में बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जो चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी थी और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकती थीं। ऐसी रियासतों के राजाओं को जिन्ना स्वतंत्र रहने के लिए उकसा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कई रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान में जा तो सकती थीं, लेकिन वहां की जनता भारत में ही रहना चाहती थी। ऐसी रियासतों को वे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह और हमीदुल्ला खान की मदद से पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी कर रहे थे। कहते हैं कि जिन्ना को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने जोधपुर को राजी कर लिया। दरअसल उस वक्त जोधपुर के नए नए राजा बने थे महाराजा हनवंत सिंह। हनवंत सिंह भारत में शामिल होने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिन्ना, नवाब और उदयभान सिंह ने मिलकर उन्हें जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी कर लिया। हनवंत सिंह नवाब की बातों में आकर जैसलमेर के महारावल को मनाने में जुट गए और इस तरह से जैसलमेर और जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। ये दोनों रियासतें पाकिस्तान के करीब थी और दोनों की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी, इसीलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र थी। यानी नवाब का भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना लगभग पूरा हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रियासत को राजी करना बाकी रह गया था और वो रियासत थी मेवाड़। ये वही मेवाड़ था जो महाराणा प्रताप की धरती थी और महाराणा प्रताप के वंशज राणा भूपाल सिंह
उस वक्त मेवाड़ के राजा थे। अब जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिल जाता, भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना नामुमकिन था। लेकिन जिन्ना, नवाब और राजा उदय भान, इन तीनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा भूपाल सिंह के सामने जाकर उन्हें पाकिस्तान में मिलने के लिए मना लें। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा और मेवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने का लालच दिया। इस पत्र को पढ़कर राणा भूपाल सिंह ने जो जवाब दिया, उसे पढ़कर नवाब की आंखें शर्म से झुक गई। उस पत्र में लिखा था कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, ये मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दिया था। यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। दरअसल साल 1947 तक हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन अगर महाराणा प्रताप अकबर के आगे झुके होते तो मेवाड़ भारत की सबसे बड़ी रियासत होता। इसकी गवाही इतिहास भी देता है। इतिहास के पन्नों में झांक कर अगर देखा जाए तो अकबर मेवाड़ के बदले महाराणा प्रताप को एक वक्त पर आधा हिंदुस्तान भी उपहार में देने का वादा कर चुका था। लेकिन अकबर के इस प्रस्ताव को भी राणा ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए ठुकरा दिया। अगर वो अकबर के आगे झुक जाते तो मेवाड़ हैदराबाद से कई गुना बड़ा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महाराणा प्रताप नहीं झुके तो राणा भूपाल सिंह कहाँ झुकने वाले थे। आखिर उनकी रगों में भी तो महाराणा प्रताप का ही खून दौड़ रहा था। भूपाल सिंह के दो टूक जवाब से नवाब और जिन्ना ये समझ गए कि मेवाड़ पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिलता, तब तक भोपाल को भी पाकिस्तान में नहीं मिलाया जा सकता था। थक हार कर नवाब को भी विलय पत्र पर सिग्नेचर करने पड़े और भोपाल को भारत में मिलाना पड़ा। कहते हैं कि महाराणा भूपाल सिंह की हर शर्त मानने के लिए जिन्ना तैयार थे, लेकिन भूपाल सिंह ने अपने देश और प्रजा के हित को सबसे आगे रखा। तभी तो 14 जनवरी 1949 को खुद सरदार पटेल महाराणा भूपाल सिंह से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचे। कहते हैं कि जब महाराणा भूपाल सिंह ने पटेल से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया तो सरदार पटेल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महाराणा साहब, हम तो आपको दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। चलिए, दिल्ली का सिंहासन संभालिए। आपके पूर्वजों द्वारा देश हित में जो कुर्बानियां दी गई थी, उन्हीं की वजह से तो आज ये अवसर आया है। कहते हैं कि सरदार पटेल ने इन बातों को इतनी सरलता और गंभीरता के साथ कहा था कि राणा भूपाल सिंह की आंखें डबडबा गई। जिस दिल्ली की सत्ता के आगे मेवाड़ी कभी झुके नहीं थे, उसी दिल्ली का सिंहासन आज मेवाड़ियों के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसी दिन मेवाड़ भारत में शामिल हो गया और महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख कहलाए। महाराणा भूपाल सिंह की अटल देशभक्ति ने जिन्ना और भोपाल के नवाब के सपनों पर पानी फेर दिया। आखिरकार नवाब को भोपाल का विलय भारत में करना ही पड़ा। 7 अगस्त 1947 ये ही वो दिन था जब राजस्थान की रियासत बीकानेर ने सबसे पहले भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे। ये वाकई हर बीकानेरी के लिए गौरव की बात है कि उनकी रियासत सबसे पहले भारत का हिस्सा बनी। इसके बाद एक एक करके सभी रियासतें भारत में शामिल होती गई। हालांकि जोधपुर के राजा हनवंत सिंह अब भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि हनवंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए इतने बेकरार थे कि उन्होंने सरदार पटेल के साथ ही वीपी मेनन पर बंदूक तक तान दी थी। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट नामक अपनी किताब में खुद वीपी मेनन ने इस घटना का जिक्र किया है। लेकिन 9 अगस्त 1947 को उन्होंने यानी कि हनवंत सिंह ने भी विलय पत्र पर साइन कर दिए। उन्हें सरदार पटेल ने कैसे मनाया, इसकी दिलचस्प कहानी मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात रही धौलपुर की, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने जब ये देखा कि भोपाल के नवाब समेत सभी राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो सबसे आखिर में यानी कि 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने भी विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह से राजस्थान की सभी रियासतें और ठिकाने
अब भारत का हिस्सा बन चुके थे, जिन्हें एक साथ लाकर राजस्थान का निर्माण किया गया और इस तरह से रंगीला राजस्थान बना, जो अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि आज हम जो राजस्थान भारत के नक्शे में देखते हैं, उसे बनाने में 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। लेकिन 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों को आपस में मिलाकर बृहत्तर राजस्थान संघ को बनाया गया था। यही वो दिन था जब भारत के मानचित्र में राजस्थान ने जन्म लिया था। इसीलिए हर साल 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। महाराणा भूपाल सिंह के देश प्रेम की वजह से जैसलमेर से लेकर भोपाल तक का हिस्सा पाकिस्तान में जाने से बच गया और बाकी सभी राजाओं को भी भारत का हिस्सा बनना पड़ा। फिर साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद एक एक करके रियासतों को आपस में मिलाया गया और करीब 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजस्थान का निर्माण किया गया। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी समय लगा उस राजस्थान को बनने में जिसे आज हम भारत के नक्शे में देखते हैं। लेकिन इन 8 सालों में हजारों दिलचस्प किस्से और कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज होते चले गए, जिन्हें फ्रीडम एट मिडनाइट, ट्रांसफर ऑफ पावर, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया जैसे कई किताबों में समेटा गया है। अगर आप भी ऐसे ही दूसरे किस्से और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ही आपने राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का पहला चैप्टर भी पढ़ लिया है दोस्तों। इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट दिलचस्प कहानियों के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।